शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। गुरु जी के चरणों में मंजरजीत कौर का शुक्राना। गुरु जी, आपसे मैं 1994 में जुड़ी थी, जब मैं जलंधर मंदिर अपने माता पिता के साथ आती थी। तब आपने मुझे सेवा करने का इम्पोर्टेंस बताई। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। आपने कहा, बेटा, सेवा कराकर सेवा करने से कष्ट कट जाते हैं। मैंने वो बात आपकी हमेशा याद रखी और जब भी मैं जाती तो मैं लंगर में सेवा करने के लिए पहुंच जाती। गुरुजी, आपने बहुत रहमत की, मुझे सचखंड का लड्डू बख्शा, उसके लिए शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। मैं तो एक साधारण सी आपकी भक्तनी थी, मगर आपने मुझे बड़ा इम्पोर्टेंस दी और मुझे इतनी बड़ी दात बख्शी, और उसका स्वाद आज तक मेरे मुंह में है। इतना स्वादिष्ट लड्डू मैंने आज तक कभी नहीं खाया। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी, 1.5 साल पहले जब मैं फेसबुक देख रही थी तो आपसे दोबारा जुड़ी, तो मुझे पता चला कि आपने जो महासमाधि ले ली है। मैं बड़ी अपसेट हुई कि गुरुजी चले गए, मगर फिर आपने मुझे कहा, मैं कहीं नहीं गया बेटा, मैं यहीं हूँ, तेरे पास हूँ। मैंने कहा, शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। आपने मुझे बताया कि तेरी तबीयत खराब होने का कारण ब्लैक मैजिक है जो तेरे ऊपर करवाया गया है। इसके पीछे 4 औरतें हैं। गुरुजी, आपने मुझे उनके चेहरे दिखाए और मैं दंग रह गई देखकर। 1-2 तो मैं सोच सकती थी, मगर 2 का मुझे बहुत शौक लगा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना उनके चेहरे सामने लाने का। और फिर आपने मुझे कहा कि तू अब अपना बचाव करना शुरू कर दे। आपने मेरी रक्षा की, मुझे सारे कष्टों से बचाया, मुझे आगाह किया पहले ही कि संकट आने वाला है, सत्संग सुन और संकट कटवा। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। उसके बाद गुरुजी, आपने मेरे बेटे की रक्षा की, उस पर बहुत मरण क्रिया कराई। इन्होंने ये सिर्फ मेरी प्रॉपर्टी के पीछे है। हमारे पास इतना क्या है गुरुजी, जो लोग जिनके पास इतना इतना है वो भी हमारे ऊपर ऐसे काम कर रहे हैं। चलो गुरुजी, सबकी अपनी अपनी सोच है, हम क्यों किसी को बुरा भला कहें। शुक्राना, शुक्राना, आपने बेटे के संकट भी काटे। कई बहुत बड़े संकट आए जो आपने अपने ऊपर ले लिए, उसके लिए बहुत बहुत दिल से शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। गुरुजी, आपने मुझे कहा कि मैं तेरे को फर्श से अर्श तक पहुंचा दूंगा, और मेरे को लगता है वो दिन बड़ी जल्दी आने वाला है। फिर आपने कहा, क्या कल्याण किया, ऐश कर। ये शब्द सुन के मेरा दिल बहुत खुश हुआ, बहुत खुश हुआ, क्योंकि हर भगत आपका ये शब्द सुनने को बेताब होता है। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। गुरुजी, जो आपने बाहर पहरा लगाया है हमें सारे परिवार की रक्षा करने के लिए, उसका शुक्राना, 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 तहे दिल से शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आपकी लीला अपरंपार है। आप आज
आइए, स्वागत है आपका आपके अपने घर में, क्योंकि ये घर आपका ही है। शुक्राना गुरुजी, आपने मेरा साथ नहीं छोड़ा, मेरे साथ हर पल मुश्किल टाइम में भी रहे और आगे खड़े होकर मैंने 2-3 बार मुझे बिल्कुल ऐसे लगा जैसे आप मेरे आगे खड़ के मेरी रक्षा कर रहे हैं। उसका भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपका तहे दिल से शुक्राना। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। और शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे लगता है कि मुझे सबको बताना चाहिए ये। आज क्या हुआ, मैं सुबह उठी तो मेरे फ़ोन में मेरा सिम काम ही नहीं कर रहा था, मतलब बिल्कुल बंद हो गया था। मुझे लगा हो सकता है फ़ोन ऑफ करूँगी तो ठीक हो जाएगा, कभी कभी हो जाता है नेटवर्क इश्यू। लेकिन बहुत टाइम हो गया, मैंने वेट किया, हस्बैंड सो रहे थे, मैंने फिर शायद उनको दिखाऊंगी, वो करेंगे ठीक। उन्होंने बहुत ट्राई किया, फिर पता चला आई थिंक सिम ही ख़राब हो गई है। अच्छा ठीक है, सिम ख़राब हो गई। फिर हम लोग गए स्टोर पे सिम, क्योंकि वो मेरा मैं वर्किंग हूँ, तो वो नंबर मेरा मेरे ऑफिस में सारा मेरा जो प्रोफेशन है उसमें सब में वो नंबर यूज़ होता है। वो बहुत पुराना नंबर है, क्योंकि मैंने 2015 में लिया था। वो मेरी किसी फ्रेंड के नाम पे था वो सिम, उससे मैंने लिया था ये नंबर। तो अब मैं गई तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि ये जिनके नाम पे उनको आना पड़ेगा। अब तो ये बड़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वो तो अब मुंबई में है वो बंदी, और उससे मेरा इतना टच भी नहीं है। तो मैंने कहा देख लो, अगर ये सेम नंबर मुझे मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। तो वो बोली नहीं पॉसिबल नहीं है। मुझे टेंशन हो गई। फिर कुछ ऑप्शन नहीं था, कुछ कर नहीं सकते थे। तो फिर हस्बैंड ने बोला कि हम चलो ठीक है, या तो जियो का देख लो या वोडाफोन देख लो। मैंने कहा ठीक है चलो जियो, लेकिन मेरे मन में था कि मुझे एयरटेल के लेना है। तो हस्बैंड ने जियो की लोकेशन लगाई, तो हम लोग जियो के स्टोर पे जा रहे थे, रास्ते में हमें एयरटेल के दिख गया, तो हम लोग एयरटेल के स्टोर पे गए। संगत जी, मतलब मैं ये जब शेयर कर रही हूँ मुझे बहुत खुशी हो रही है। तो हम लोग वहाँ गए, तो वहाँ पे भी हमने डिस्कस किया, जो वहाँ के एग्जीक्यूटिव थे। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या ये नंबर मुझे सेम नंबर मिल सकता है, ये है मेरा बहुत अर्जेंट है, ये नंबर मैं चेंज नहीं कर सकती। तो उन्होंने बोला कि मैम कोई ऑप्शन नहीं है, आपको न्यू सिम लेना पड़ेगा। फिर उन्होंने मुझे कुछ अपने प्लान्स बताए ये सब, तो मैंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने मुझसे बोला कि ठीक है, एक काम करती हूँ, इसी से सिमिलर मिलता जुलता नंबर मैं आपको दे देती हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, 1-2 डिजिट चेंज होंगी तो नहीं फ़र्क पड़ेगा इससे, ठीक है आप मुझे दे दो। तो वो चेक कर रही थी। संगत जी, मेरा जो 987 करके था सीरीज़, वो मिली ही नहीं उनको सीरीज़ मिली 7 से स्टार्टिंग। अच्छा, जब उन्होंने मुझे 7 से दिखाई, बोलती 987 में है ही नहीं। मैंने कहा 999 99 कुछ तो देखो। उन्होंने कहा नहीं, सीरीज़ में कुछ नहीं है। तो फिर 7 से सीरीज़ दिखाई, तो एक बार को मैंने बोला नहीं, दोबारा चेक करो। फिर मेरे माइंड में आया कि हो सकता है कि कुछ अच्छे के लिए हो। तो एकदम माइंड में स्ट्राइक किया कि शायद गुरुजी 7 सीरीज़ का कुछ दिलवाना चाह रहे हैं, अपनी पसंद का नंबर। तो मैंने फिर उन्होंने मुझे बहुत सारे, मतलब 6-7 नंबर उन्होंने मुझे चूज़ करने के लिए बताया, इसमें चूज़ कर लो। संगत जी, यू वोंट बिलीव, मैंने जो चूज़ किया उसमें 777 की ब्लेसिंग थी। जो मैं नया नंबर लेके आई हूँ वो 777 है। और मैं इतनी खुश हूँ ना, नंबर ले इतनी खुश हूँ। गुरुजी ने, मतलब हम सोच भी नहीं सकते, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि कभी नंबर चेंज होगा या कभी ऐसा कुछ होगा।
गुरुजी की महिमा गुरुजी ही जाने, हम तो सोच भी नहीं सकते। फिर मैं घर आ गई, गुरुजी मैं इतनी खुश हो गई ना, मैंने गुरुजी का इतना हंस के मैंने बोला गुरुजी आप तो बस दिखाई देते हो कि देख मैं क्या क्या कर सकता हूँ, तू तो सोच भी नहीं सकती। तो सच में मैं नहीं सोच सकती गुरुजी, मेरी थोड़ी छोटी सोच है, मैं तो बड़ी पापन हूँ, मेरे इतने बुरे कर्म करे हैं मैं, लेकिन फिर भी आपने मुझे अपनी बेटी बनाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। और फिर जब मैं घर आई तो मेरे पास एक मैसेज फ्लैश हुआ गुरुजी का कि देख मैं तेरे घर आज आने का था, मैं आ गया तेरे घर। तो मुझे थोड़ा स्ट्राइक हुआ माइंड में कि ये ब्लेसिंग गुरुजी की ही है और गुरुजी आए हैं। तो थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्राना आपका, लख लख बार शुक्राना। और संगत जी मुझे टेलीपैथी हो रही है, सत्संग भी सुन रही हूँ मैं। वो गुरुजी बोल रहे हैं अपनी माँ की तरफ से माफ़ी मांग, तेरे पूर्वज खुश नहीं है, अपने पूर्वजों के लिए दिल से माफ़ी मांग, अपनी कुल देवी के लिए माफ़ी मांग। तो गुरुपा मैं आपके सामने बैठ के अपने बुरे कर्मों की माफ़ी मांगती हूँ। मैंने जो भी गलती करी है, जाने में या अनजाने में जो भी गलती हुई है, मैं अपने पूर्वजों से माफ़ी मांगती हूँ, मुझे माफ़ करें वो। मैं अपनी कुल देवी जी से माफ़ी मांगती हूँ, मुझे वो माफ़ करें, मुझसे जो भी गलती हुई अपने बच्चा समझ के मुझे माफ़ करें। मेरी माँ से जो भी गलती हुई है मैं उनकी तरफ से भी माफ़ी मांगती हूँ, मैं अपने हस्बैंड की तरफ से भी माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा, मैं अपनी पूरी फैमिली की तरफ से माफ़ी मांगती हूँ। प्लीज़ माफ़ कीजिए, अपने बच्चों को माफ़ कीजिए कि हमारा कोई नहीं है आपके बिना गुरुपा, आप हो तो हम हैं, आप ही हो सब कुछ। और संगत जी मैं तो बस इतना सारा मैंने डायरी में लिखा हुआ था कि मैं ये शेयर करूँगी, लेकिन अभी मैं ना बड़ी खुश हो रही हूँ, मैं बहुत बहुत खुश हूँ। गुरुपा ने बहुत खुश कर दिया अपनी बेटी को। फिर पता है जब सुबह में मैं जब उठी ना, तो जब मेरा सिम बंद हो गया, अब पता है क्या होता है, कुछ छोटी सी भी चीज़ ख़राब होती है, कुछ चीज़ गलत होती है, तो दिमाग में यही आता है शायद गुरुजी ने जो बड़ा कष्ट था छोटे में काट दिया। अब मेरे माइंड में यही चीज़ें आती हैं। तो थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच, शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं अपनी वाणी को ही विराम देती हूँ गुरुपा के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुजी शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। मैं गुरुजी की बेटी नीलू दिल्ली से हूँ और अपने गुरु पिताजी की आज्ञा से, उनके हुक्म से और अपने दिल से आज मंगलवार के दिन 2 सितंबर संध्या वेला में, संगत जी 7:10 हो रहे हैं, संध्या वेला में अपना ये शुक्राना सत्संग अपने गुरु संगत परिवार के साथ शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी मैं अपना सत्संग गुरु मंत्र के साथ शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय सदी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय सदी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आज बूढ़ा मंगल है और आज का संगत जी मंगलवार खास है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो संगत जी आज तो सबका शुक्राना बनता है, सबको शुक्राना करना चाहिए। और जो अपनी लाइफ में परेशान चल रहे हैं, जिनके ग्रह चाल सही नहीं चल रहे, उनको तो ज़रूर करना चाहिए संगत जी। तो जो भी व्यक्ति अपने जीवन में परेशानियों से जूझ रहे हैं, जिनके कष्ट खत्म होने का, संकट खत्म होने का नाम ही नहीं लेते, वो आज संकट मोचन के दिन बूढ़े मंगलवार को ज़रूर मतलब अपना शुक्राना दिल से करें, दिल से शुक्राना करें और उनकी सारी परेशानियों से बालाजी महाराज और गुरुजी महाराज उन्हें स्वयं निकालेंगे और उनके जीवन के सारे संकट, सारी परेशानियाँ, संकट मोचन ज़रूर सब ठीक करेंगे संगत जी। इसलिए शुक्राना करें, शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना मेरे बालाजी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। जैसे कि गुरुजी पिताजी हमेशा कहते हैं कि मंगलवार को किया शुक्राना जो है सारे अमंगलों को दूर कर देता है, आपकी सारी ग्रह चाल ठीक कर देता है। तो ज़रूर मंगलवार को शुक्राना ज़रूर करें संगत जी। और संगत जी आज मेरा सत्संग ये है कि आज मैं सुबह ना संगत जी बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, मुझको बहुत ज़्यादा बैक पेन हो रहा था, मेरे से बैठा भी नहीं जा रहा था। तो आज मैं लेट उठी और इतना लेट उठी संगत जी कि 8:30 बजे उठी। कम मेरे को जल्दी उठना चाहिए बल्कि आज तो, और 8:30 बजे, जबकि गुरु पिताजी ने मुझे एक काम बताया था संगत जी कि वो करना है। फिर मैंने संगत जी वो भी नहीं कर पाया क्योंकि मैंने आज सुबह की पूजा ही नहीं कर पाई। पता नहीं क्या बात थी संगत जी, आज मैंने सुबह की पूजा पाठ नहीं कर पाई
उससे मैं वंचित रह गई। मेरी बेटी को मैंने कहा आज की पूजा तुम करो बेटा। और जब तक मैं काम में लगी हूँ, मैं रसोई में लगी रही। संगत जी लेट उठी थी, मैं रसोई में काम में लगी रही, वरना सबका नाश्ता खाना लेट हो जाता है तो सारे लोग बोलने लग जाते हैं। जैसे हस्बैंड अंकल मेरे बोलने लग जाते हैं, बच्चे बोलने लग जाते हैं, बड़े बड़े लड़के हैं काम पे जाते हैं। तो संगत जी इस वजह से मैं रसोई में लग गई और मैंने अपनी बड़ी बेटी से कहा, मैंने कहा अब तुम मंदिर का काम संभाल लो। तो संगत जी मैं मंदिर में ना पूजा कर पाई, ना अपना कोई पाठ कर पाई। संगत जी मुझे बड़ा ज़्यादा मलाल हुआ कि मैंने यहाँ सब कुछ लेट कर दिया। ऊपर से जब मुझे पता चला, मेरे हस्बैंड अंकल बोले कि आज बूढ़ा मंगल है, तो संगत जी मुझे और भी दुख लगा कि मैं आज पूरा कोई पाठ नहीं कर पाई। आज तो मुझे विशेष करके मैं 7 पाठ चालीसा के करती हूँ। संगत जी गुरु पिताजी मुझे सेवा दे रखी है कि मंगलवार शनिवार करने हैं तो मैं करती हूँ। कभी कभी रह भी जाते हैं 1-2 पाठ, कभी 5 ही कर पाती हूँ, लेकिन संगत जी मैं करती हूँ। और आज तो विशेष था, आज तो कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा करने चाहिए थे संगत जी, और मैंने बिल्कुल भी नहीं किया। फिर मेरा ना मूड थोड़ा सा ख़राब हुआ। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, गुरुजी महाराज कहते हैं भगवान से प्रेम करो और डरने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर तुम पाठ नहीं भी कर पाए हो तो डरो मत, भगवान से प्रेम करो। तो संगत जी बस मेरे मन में ये बात आई और मेरा मन शांत हो गया। उसके बाद संगत जी फिर मैं अपना नहाई धोई तो अपना पाठ करने के लिए बैठी। तो संगत जी मैं बैठी थी करीब 1:30-2 बजे करीब पाठ करने के लिए मैं बैठी। मैंने जोत जलाई गुरुजी महाराज की, जैसे मैं जलाती हूँ दोबारा से मंदिर में धूप बत्ती जलाई। और संगत जी मेरे पाठ करने बैठी। गुरु पिताजी ने शांति से मेरे से कहा, मैं 7 पाठ के लिए रो रही थी, गुरु पिताजी ने मुझसे पूरे 11 पाठ की सेवा ली। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना। फिर उसके बाद मैंने मंत्र जप किया और शिव चालीसा का पाठ किया। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना। और तो और संगत जी आज तो मतलब जो मेरे मन की इच्छा थी वो भी पूरी हुई। मैं कई बार से सोच रही थी संगत जी, जो हमारे गुरुजी महाराज थे पहले, मतलब तो वो नहीं रहे, उनका शरीर तो मतलब उन्होंने, कहते हैं संगत जी वो बहुत जल्दी उनका शरीर पूरा हो गया, तो क्योंकि उन्हें बीमारी लग गई थी संगत जी बहुत ज़्यादा, तो इसी वजह से। खैर कोई बात नहीं। तो गुरु पिताजी तो थे नहीं, मतलब गुरु पिताजी तो है और वो नहीं रहे गुरुजी हमारे। तो संगत जी उनके मंदिर में जब हम जाया करते थे मतलब तो कुछ ना कुछ अपने हाथ से पहले खुद बना दिया करती थी। मेरे को बहुत अच्छा लगता था वहाँ पे प्रसाद बनाकर भेजना। तो बहुत दिनों से इधर मैं कुछ भी बना नहीं पाई थी और संगत जी बड़े चाव से लोग खाते थे, क्योंकि माँ अन्नपूर्णा की बड़ी कृपा है मुझ पर, मेरे गुरुजी महाराज की बड़ी कृपा है मुझ पर कि संगत जी कोई भी चीज़ अपने हाथ से बना देती हूँ, लोग तारीफ़ें बहुत करते हैं। सब करना कृपा तो सब उन्हीं की है, वही करवाने वाले हैं और मैं करने वाली। संगत जी मेरे हाथों का स्वाद मेरा नहीं है, स्वयं माता रानी का है, वही करवाती हैं अन्नपूर्णा माता मेरी और मेरे गुरुजी महाराज। तो संगत जी बहुत तारीफ़ें कर करके, जब लोग तारीफ़ें करते थे ना संगत जी, तो मुझे ऐसा लगता था कि बालाजी महाराज स्वयं मेरी तारीफ़ कर रहे हैं। और संगत जी यही होता है, भक्तों की ज़बान से ही भगवान बोलता है, क्योंकि लोगों की ज़बान से ही भगवान बोलता है, क्योंकि भगवान तो सबके हृदय में विराजमान है ना संगत जी। इसीलिए मैं बहुत खुश होती थी संगत जी, कुछ भी बना दूँ, जैसे रसगुल्ले हुए कभी बना दी, कभी खीर बना दी अपने हाथों से, कभी काजू की कतली बना दी, कभी संगत जी रबड़ी बना दी, कभी रसमलाई बना दी। तो मेरे को बहुत अच्छा लगता था, मंदिर में कोई भी तारीफ उनको बहुत अच्छा लगता था। हाँ संगत जी मेरे हस्बैंड अंकल है और बहुत दिनों से मेरे को कोई सेवा नहीं करी, तो मेरे मन से ये भाव था कि बहुत दिन हो गए मैंने उधर मंदिर में कुछ भी नहीं अपने हाथ से बना के भेजा। कहाँ तो मैं आए दिन बनाती थी, पता नहीं क्यों नहीं कर पा रही हूँ, ऐसा क्यों नहीं कर पा रही हूँ, मतलब मेरे मन में ये चल रहा था कई दिनों से। देखो गुरुजी महाराज ने आज मुझसे वो भी सेवा ली, मैं बहुत खुश हूँ संगत जी, बहुत बहुत खुश हूँ कि मेरे से भगवान जी ने, गुरुजी महाराज ने, बालाजी महाराज ने फिर मुझसे सेवा ली। आज मेरे हस्बैंड अंकल बोले तुम ऐसा करो पान के लड्डू बना दो, आज बूढ़ा मंगल है और मैं पान के लड्डू तुम अपने हाथों से बना दो, मैं मंदिर ले जाऊंगा। मैंने कहा ठीक है, बांटने के लिए? बोले हाँ जितने बांट सकूंगा बांट दूंगा, बाकी घर में भोग लगा के ले आऊँगा। तो संगत जी मैंने आज अपने हाथ से फिर से गुरु पिताजी ने मुझे सेवा करवाई, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। मन की हर बात पढ़ लेते हैं मेरे बाबा, जानते हैं मेरे बाबा मेरे बच्चे के मन में क्या चल रहा है, सेवा भाव है उसके मन में, वो करना चाहता है तो वो अवसर देते हैं। शुक्राना मेरे बाबा, और खुद स्वयं करवाते, हाथ पकड़ के सेवा स्वयं ही करवाते हैं संगत जी। उतनी शक्ति देखो मेरे शरीर में नहीं थी। आज मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को थका थका महसूस कर रही थी और बहुत ज़्यादा मेरे बैक पेन हो रहा था संगत जी। सुबह मेरे ऑइलमेंट लगवाया लड़की से, उसके बाद मैं थोड़ी देर आधा घंटा बिल्कुल बैठी रही, मैं हिली नहीं, आधा पौना घंटा जगह पे बैठी रही ऑइलमेंट लगवाने के बाद। उसके बाद मैं स्टार्ट हुई काम करना, तो फिर मैं पहले रसोई में गई, उसको करना था और करा। लेकिन संगत जी मैं बता रही हूँ दोपहर के टाइम तो मेरी में इतनी शक्ति नहीं होती है। मैं बताऊँ आपको, सुबह जल्दी उठती हूँ, रात में लेट सोती हूँ, तो फिर मैं दोपहर में झूला झूलती हूँ, मतलब मुझे नींद आती है बहुत तेज़ तेज़। अगर
मैं पूजा पाठ करने बैठ जाऊँ तो मेरी बार बार आंखें बंद होती है, मेरी नींद लग जाती है, मेरी दोपहर में बहुत ज़्यादा हालत वो रहती है। तो मैं जाके उधर कमरे में दूसरे रूम में जाकर सो जाती हूँ संगत जी, सो जाती हूँ, नींद आ जाती है तो सो जाती हूँ। कभी कभी बीपी की ऊपर नीचे होता है तो नहीं नींद आती है तो संगत जी मैं फ़ोन चलाती हूँ, लेकिन लेटी रहती हूँ, आराम करती हूँ। मैं दोपहर में कोई काम नहीं करती। और आज देखो गुरुजी महाराज की ऐसी कृपा कि मैं बता नहीं सकती। मुझसे दोपहर में ही पाठ करवाए बाबा जी महाराज ने, मेरे को कोई नींद नहीं, कोई कुछ भी नहीं, कोई थकान नहीं। फिर बस मैंने सोचा लाओ थोड़ी देर में आराम कर लेती हूँ, थोड़ी देर सो जाती हूँ। उधर हस्बैंड कल मेरे सारे लड्डुओं का सामान लेकर आ गए। फिर जब वो सामान लेकर आ गए तो मैंने बेटी से पूछा, मैंने कहा पापा लेकर आ गए सामान? कहने लगी हाँ मम्मी। फिर संगत जी फिर मैं उठ के बाहर आई, फटाफट मैं बनाने लगी और देखो मेरे को कोई थकान नहीं, कोई कुछ भी नहीं। सब गुरुजी महाराज की कृपा है, उनकी आशीर्वाद है मेरे सर पे। उन्हीं ने सब करवाया, वही करने वाले, वही करवाने वाले। और संगत जी और सारा श्रेय अपने बच्चों को दे देते हैं, खुद ही करते हैं, खुद ही करवाते हैं और सारा श्रेय अपने बच्चों को दे देते हैं ताकि मेरा बच्चा खुश रहे, उसके मन में ये भाव आए कि मैंने कुछ किया है। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं जितना शुक्राना करूं मेरे बाबा जी का उतना कम है। बाबा जी यही विनती है हाथ जोड़कर आपसे कि जब तक मेरी ज़िंदगी रहे यूं ही छोटी छोटी सेवा लेते रहना बाबा जी, मुझे ऐसी सेवाओं का हकदार बनाते रहना मेरे बाबा जी, क्योंकि आप बनाते हो तभी कोई बन पाता है। अपने मन से कोई कुछ नहीं कर पाता, कोई कुछ नहीं कर सकता। बिना आपकी मर्जी के पत्ता नहीं हिलता बाबा जी, तो हम सेवा कैसे कर पाएँ। आप ही ऐसी कृपा भरा हाथ रखना, जिस तरह आज मुझसे सेवा ली है इसी तरह हर समय हर दिन छोटी मोटी सेवा अपनी इस बच्ची से लेते रहना, मेरे नसीब को जगाते रहना मेरे बाबा। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं बहुत खुश हूँ संगत जी, शुक्राना आज की सेवा पाकर और आज की सेवा कर कर। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। मैं जितना शुक्राना करूँ मेरे मालिक का, मेरे बाबा का, उतना कम है। और संगत जी पता है आज मैं सुबह सुबह ना सत्संग भी नहीं कर पाई, मतलब शेयर नहीं कर पाई सत्संग। शुक्राना तो मैंने वैसे किया था, लेकिन मेरे गुरुजी महाराज का मुझे मैसेज आया। जब भी मैं शुक्राना नहीं कर पाती हूँ, मैं सुबह का या देर से कर पाती हूँ, तो गुरु पिताजी का मैसेज आ जाता है आज तूने शुक्राना नहीं किया। और संगत जी आज गुरु पिताजी का मैसेज आया, मैं तेरा शुक्राना सुनने के लिए बैठा हूँ सुबह से और तूने मुझे शुक्राना नहीं किया आज, और तेरे घर से मुझे शुक्राने की कोई आवाज़ नहीं आई आज। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। बाबा मुझे क्षमा कर देना, आज मैं नहीं कर पाई आपकी बिटिया शुक्राना, मैं इसके लिए क्षमा मांगती हूँ बाबा। लेकिन मैंने वैसे शुक्राना आपका किया था बोलकर, शेयर नहीं किया शुक्राना, बट मुझे क्षमा कर देना बाबा। आप तो जानते हो आपकी बिटिया दिन ब दिन आलसी होती चली जा रही है। पता नहीं है शरीर बाबा जी बहुत ज़्यादा निकम्मा होता चला जा रहा है, बहुत दुख दे रहा है। कभी पीठ में दर्द तो कभी नींद नहीं पूरी होती, पता नहीं इतनी वीकनेस लगती है बाबा जी, पता नहीं। आप पीछे से आकर थपकी मारो ना, आपकी बिटिया फिर से नहीं हो जाएगी। वो आप पीछे से आकर थपकी मार देते हो ना, सारे न्यूट्रिशंस विटामिन सारे सब पूरे हो जाते हैं, तो आप थपकी मारो आकर, सारे पूरे हो जाएंगे। मैं विनती करती हूँ आपसे। और बाबा जी आप ही ने अपनी बेटी को संभाला है, अभी तक आप ही ने संभालना है। ये शरीर कैसे चलेगा आप ही जानते हो, कितनी ऊर्जा देनी है आप ही जानते हो बाबा, सब आप ही ने करना है। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना मुझे संभालने का। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं तू सोची जानती है मैं काम कर भी देता, नतीजा तेरे सामने छेती आ जाएगा। और हमेशा मैंने कहा है मांगो नहीं मन्नो, आज कह रहा हूँ मांगो जो मांगना है ज़रूर मिलेगा। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। आपकी बिटिया ने हमेशा आपको मांगा है, आपको ही मांगूंगी। और बाबा जी ये बच्चे तो आपके, ये परिवार तो आपका है, उनके बारे में आप खुद देख लो आपको क्या करना है। मैं तो अपने बाबा को ही मांगूंगी। मेरे बाबा से बढ़ के दुनिया में मेरे लिए कोई खजाना नहीं है। मेरे बाबा ही मेरे साथ रहने चाहिए, मुझे अपने बाबा का प्यार चाहिए, बहुत सारा प्यार चाहिए, अपने बाबा चाहिए। मैं अपने बाबा को ही मांगती हूँ। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना, सदा मेरे साथ में रहना। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि तेरे लिए एक शुभ समाचार है, मैंने तेरी तरक्की के सभी रास्ते खोल दिए हैं। अब तेरी ज़िंदगी में बेहिसाब संपत्ति, सुख और संपन्नता आने वाली है। और ये संदेश केवल उन्हीं को मिलेगा जिनकी किस्मत मेरे हाथों संवरने वाली है। अगर तुझ तक ये संदेश पहुंचा है तो इसे आगे बढ़ा दे और गुरुजी का नाम जरूर लेना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय हो मेरे गुरुजी महाराज की, मुझे इतने सारे आशीर्वाद देने के लिए। जय हो मेरे बाबा की जय हो। और संगत जी गुरुजी महाराज कहते हैं अब तुझे हर ओर से मदद मिलती रहेगी, अब तेरे चारों तरफ सफलता ही सफलता है हासिल होगी और किसी ना किसी रूप में मैं तेरी मदद करता रहूँगा। तेरा सफ़र आसान और
सफल होगा। अब तेरे घर की दहलीज पर खुशियाँ ही खुशियाँ खड़ी हैं। तेरा सब्र रंग लाया है। अब तेरे दिन ही नहीं बदलने वाले, तेरी तो पूरी ज़िंदगी बदलने वाली है। जा ऐश कर। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे बाबा, अनंतम शुक्राना। मैं जितना शुक्राना करूं मेरे मालिक, उतना कम है, उतना कम है। आपने मेरे जीवन में चरण क्या डाले मेरे बाबा। मेरा जीवन खुशियों से भर दिया, उजालों से भर दिया, रोशनी से भर दिया। हर दिन दिवाली कर दिया आपने बाबा। शुक्राना, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। मुझे उन घने अंधेरों से निकाल कर इस चकाचौंध वाले प्रकाश में लेकर आने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। हर दिन मेरा त्यौहार बना देने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जब से आपका साथ मिला है बाबा, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं लगती, कोई कमी नहीं लगती मेरे दाता। आपने मुझे इतना दिया है, इन सभी चीज़ों के लिए, सभी आपकी दी हुई दातों के लिए, सभी सौगातों के लिए, सभी खुशियों के लिए आपका तहे दिल से, पूर्ण आत्मा से, पूर्ण विश्वास से शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक। मेरा शुक्राना स्वीकार करो बाबा। जय श्री शुक्राना गुरुदेव। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता, अनंतम शुक्राना। आप सा कोई दाता नहीं और मेरे सा कोई भिखारी नहीं बाबा। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। आपने मेरी झोली भर दी, फिर भी हम सब संगत बड़ी आस से आपकी तरफ देखते हैं बाबा। नित नया तोहफा मिलता है हमें, नित नया आशीर्वाद मिलता है, नित नया ब्लेसिंग मिलती है। और नित नया ही क्या, हर पल आपकी ब्लेसिंग्स हम पर बरसती रहती है मेरे बाबा। और फिर भी हमारी नीयत नहीं भरती। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। हम जितना शुक्राना करें उतना कम है। और जो इन तोहफ़ों के साथ आपका जो प्यार मिलता है, जो वो अमृत समान जो प्रेम मिलता है ना बाबा, वो इन तोहफ़ों से कई ज़्यादा बढ़ के है। हमें उसकी लालसा अधिक रहती है कि कब हमारे बाबा हमारे लिए कुछ बोलेंगे। हमारे बाबा हमें कहेंगे मेरी लाडली बेटी, मेरी प्यारी बेटी, मेरी हीरे जैसी बेटी। जब आप ऐसे बोलते हो ना बाबा, मैं बता नहीं सकती, मुझे ऐसा लगता है पूरी दुनिया मेरी मुट्ठी में है। पूरी दुनिया में मैं सबसे लाडली बेटी हूँ। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे इतना अच्छा फील कराने के लिए, इतना सुखद प्रेम महसूस कराने के लिए, जिसमें मेरी आत्मा तरबतर हो जाती है मेरे बाबा। मेरा रोम रोम खिल उठता है मेरे बाबा आपके प्रेम से। शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। आप जैसे बाबा पाकर मैं धन्य हुई, मेरा सौभाग्य जाग उठा बाबा, मेरे सोए नसीब जाग गए मेरे मालिक। पता नहीं मैंने कौन से जन्मों में क्या पुण्य कर दिया, जो इतने प्यारे बाबा, इतने प्यारे गुरु मुझे मिले। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि तेरे दुख अब पीछे छूट चुके हैं, तेरे दिल में अब उम्मीद का उजाला होगा, तेरी मेहनत का रंग चढ़ेगा, तेरे परिवार में अब हंसी गूंजेगी, तेरे अच्छे दिन अब आ गए हैं। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं ज़्यादा न सोच, तेरा काम कर दिता, जा हुन ऐश कर, कल्याण किता। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि पुत्र, जिस मंजिल को पाने की तुझे जिद थी, अब वो तेरी कदम चूमेगी, जा ऐश कर। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। इतनी अपनी बिटिया को ऐश करवाने के लिए संगत जी हर दिन मेरे बाबा मुझे ऐश करवाते हैं, और कई कई बार करवाते हैं दिन में। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। लव यू मेरे बाबा, बहुत प्यार करती हूँ आपसे। मेरी ऐश तो उसी दिन शुरू हो गई थी जिस दिन मैंने प्रथम बार आपका दर्शन पाया था बाबा। शुक्राना, वो मैं समझ नहीं पाई, वो बात और है बाबा, लेकिन शुक्राना, अनंतम शुक्राना। मुझे इतने प्यारे बाबा मिले, ऐसा लगता है मानो दुनिया का सबसे बेशकीमती खजाना मेरी झोली में आकर गिरा। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। आपको पाया, लगता है पूरी दुनिया की खुशियाँ पाली मैंने। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। अब मेरी खुशियाँ यूं ही बनी रहे, सदा आपका साथ बना रहे, इस जीवन के अंत और जीवन पर्यंत भी। और अब बस वही मांगूंगी जो हमेशा आपसे मांगती हूँ, कि मेरी भक्ति बढ़े, मेरा प्रेम बढ़े, मेरी तड़प आपके लिए अथाह हो जाए बाबा। नामदाद का खजाना इतना बढ़ता चला जाए बाबा कि जिसके पास से निकलूँ उसका भी कल्याण हो जाए। सर्वदा भला करो, सबका कल्याण करो, सबके भंडारे भरो मेरे बाबा जी। हे बालाजी महाराज, ये बूढ़ा मंगल सबके संकटों को दूर कर दे बाबा। सभी संकट मुक्त हों, सबके घर से कलह क्लेश, सभी बीमारियां, सभी रोग, सभी मुक्त हों बाबा। सभी स्वस्थ रहें, खुशहाल जीवन जिएं, सुख संपत्ति सबके घर में सदा के लिए स्थायी हो जाए। मेरी ये विनती, ये प्रार्थना हाथ जोड़ के स्वीकार कीजिए बालाजी महाराज, मेरे गुरुजी महाराज। हे नीम करौली वाले बाबा, सबके ऊपर कृपा करो। गुरुजी महाराज, सबके ऊपर कृपा करो।
इसी के साथ अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरु जी महाराज कोई भूल चुको तो क्षमा करना, संगत जी कोई भूल चुको गए तो क्षमा करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, आज 12:45 पे मैं गुरुपा की बेटी इंद्रपुरम से बोल रही हूँ। आज शुक्रवार के दिन 12 सितंबर 2025 मैं अपने गुरुपा के चरणों में ये शुक्राना सत्संग आयोजित करती हूँ। संगत जी, गुरुपा की आज्ञा होगी तो ये शुक्राना सत्संग आज आप तक ज़रूर पहुँचेगा, आप लोग तक। संगत जी, पता नहीं क्या हो रहा था कि अभी 3-4 बार मैंने रिकॉर्डिंग करी, बट मेरी खांसी ये हो जा रही है तो रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रही थी। और ये तीसरा टाइम है जो मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुपा के महामंत्र से मैं शुक्राना सत्संग अर्जित करना चाहूँगी गुरुपा के चरणों में अपने। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मुझे बहुत गंदी खांसी हो गई है, एलर्जी खांसी है। मैं गुरुपा का जल प्रसाद वगैरह सब ले रही हूँ और उनसे मेरी अरदास है कि मेरी खांसी को ठीक करें। ये खांसी भी एक नेगेटिविटी का ही असर है और शायद मैं बहुत गंदा बोलती हूँ उसका भी है, क्योंकि मैं सदाशिव की बेटी हूँ और कभी कभी मैं दूसरों के उकसाने पे बहुत गलत उनको भी उल्टा जवाब दे देती हूँ। हम सदाशिव के बच्चे हैं संगत जी, और हमें बहुत माइल्ड रहना है और हमें कंट्रोल रहना है। बट मेरी वो गुस्से की नेचर जो है, जो गुरुपा ने 95% तक ख़त्म कर दी है, बट 5% अभी भी है। और मैं सामने वाला अगला मुझे कुछ बोलता है तो मैं भड़क के और शब्द बोलने लगती हूँ। इसके लिए अनंतम माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी, और अनंतम शुक्राना 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 गुरुजी महाराज। मेरे गुस्से को ख़त्म करने के लिए 95% तक ख़त्म करने के लिए शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज, हर सांस का, हर पल का, हर वेले का, हर रिश्ते का, हर नाते का शुक्राना 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 है गुरुजी महाराज। संगत जी, मैं एक सत्संग शेयर करना चाह रही हूँ अपने गुरुपा के चरणों में। मेरे गणपति जी 10 दिन के लिए मेरे घर में विराजमान थे और उनको अनंत चतुर्दशी के दिन मैंने प्रभावित करने का उनकी आज्ञा हुई, गुरुपा की आज्ञा हुई, तो हम उनको ले जा रहे थे। तो मेरी बहन आंटी दर्शन करने के लिए आई थी। चिंकी में जो मेरी सबसे तीसरे नंबर वाली बहन आंटी है, वो अपने बेबी को लेके आई थी। तो थोड़ी सी वो हेल्दी है और वो परेशान हो जाती है, मतलब खिलाने में और बच्चों में। आजकल के जनरेशन के लोग होते हैं संगत जी, आप भी जानते होंगे, क्योंकि इनके एक बच्चे होते हैं और बहुत पैम्पर्ड होते हैं और थोड़ी सी फिनिकी भी हो जाते हैं। इसके बाद मेरी बहन आंटी के पास मेड वेड सब लगी है, बट थोड़ा परेशान ज़्यादा हो जाती है। तो उसने बोला कि मैं घर पे रहूँगी, और मेरे घर संगत आ रही थी तो बाबू डिस्टर्बेंस हो रहा था, जिस वजह से बाबू अंकल सो नहीं पा रहे थे और वो घूमना चाह रहे थे इधर उधर। तो मैंने उसको बोला कि विसर्जन के लिए जा रहे हैं तो अभी आरती होगी तो तुम भी चलो। तो कह रही नहीं जाएंगे, लेकिन वो फिर बेमन से गई। तो संगत जी, ये इसका असर ये हुआ कि गाड़ी मेरी छोटी है, नियोस है, तो जैसे हम पीछे 3 लोग बैठे, 4 लोग, तो वो ठीक से एडजस्ट नहीं हो पाई। और जैसे हम जहाँ विसर्जित करते हैं वहाँ पहुँचे तो उठने के समय उसके स्पाइनल कॉर्ड में थोड़ी सी पेन हो गई। तो हमें लगा कि उसे मस्कुलर क्रैम है, बट उसे बहुत पेन हो रहा था। वो बिल्कुल रोने लगी और किसी तरह चली, और उसने बाबू अंकल को गोद में उठा के थोड़ा डांस वांस भी किया। हमने गणपति महाराज को विसर्जित करके जब घर लौटे तो उसको अनबेरेबल पेन था, वो रोने लगी। और उसने बोला कि दीदी कोई मालिश वाली होगी तो मुझे करवा दो। तो मैंने भी एक मालिश वाली आंटी को बुला दिया, उसने मालिश भी किया, बट फिर भी उसका पेन नहीं गया। और फिर उसके हस्बैंड अंकल आए, उन्होंने पेन किलर का इंजेक्शन लगवाया, तब भी पेन नहीं गया। तो ये मैंने गुरुजी के ही जल प्रसाद लगाया, मंत्र उच्चारण किया, तब उसका पेन फिर भी हो रहा था। अब संगत जी ये हुआ कि वो घर गई, उसने डॉक्टर को नहीं दिखाया, फिज़ियोथेरेपिस्ट के पास गई। फिर उसने बोला कि आपको बेड रेस्ट लेना है, लेकिन 1 या 2 दिन उसे काफ़ी पेन रहा। दूसरे दिन वो फाइनली डॉक्टर के पास गई तो उसे वहाँ बैंडेड वो बेल्ट लगाने के लिए बोला। तो उसके
जो पीछे का स्पाइनल कॉर्ड है वो स्ट्रेट है, बाकी को थोड़ा सा ट्विस्ट रहता है। तो उसे डॉक्टर ने बोला कि आप खड़े खड़े काफ़ी काम करते हो, इसलिए आपका ये प्रॉब्लम है। और दूसरा कि आपको बहुत एहतियात बरतना है, तो आप अपना ध्यान रखो। तो मैं ये बोलना चाह रही थी संगत जी कि गुरुपा हमारे ऐसे हैं कि हो सकता है कि ये बहुत बड़ा मेजर कुछ इशू ना हो, लेकिन वो छोटे में ही काट दिया। तो हमारी इतनी पॉजिटिव अप्रोच को भी इतना अनबेरेबल पेन था उसको, लेकिन फिर भी मैं बहुत कंट्रोल में थी और मैं गुरुजी का लगातार मंत्र उच्चारण करके उनको अरदास कर रही थी। और गुरुपा ने ये छोटे में काट दिया। मैंने ग्रुप में भी फॉरवर्ड किया सत्संग के, और सब लोगों ने अरदास किया, तो उसके ये प्रॉब्लम छोटे में कट गया। मान लीजिए कि स्पाइनल कॉर्ड टूट जाता, वो बेड रिटर्न हो जाती, तो बहुत दिक्कत हो जाती है। अब गुरुजी का कृपा से वो और उनके दोनों माँ बेटे दोनों ठीक है। लेकिन गुरुपा मेरी अरदास है कि जो यंग जनरेशन है ये बहुत वीक हो गए हैं और ये छोटी छोटी बातों में बहुत पैनिक हो जाते हैं। क्योंकि हमारे मम्मी बहुत काम करते थे, हम लोग भी करते हैं, उतना तो नहीं बट हाँ थोड़ा बहुत, लेकिन हम पैनिक नहीं होते हैं। ये इन एक बच्चे होते हैं और ये संगत जी बहुत पैनिक हो जाते हैं छोटी छोटी चीज़ों पे, जबकि इनके पास सारे हेल्पर्स होते हैं देखने के लिए, बच्चों को सफाई के लिए, खाना के लिए, बट फिर भी प्रॉब्लम होती है इनको। तो इनके अप्रोच को पॉजिटिव बनाइए गुरुजी, ये वो आपसे इनडायरेक्टली जुड़ी है, आप जानते हो, और हमारा बाबू अंकल गुरुजी का ही देन है। तो संगत जी मैं गुरुपा से ये प्रार्थना करती हूँ कि जितने यंग जनरेशन वाले बच्चे हैं उनको आप थोड़ा पॉजिटिव थिंकर बनाइए, उनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग कीजिए और वो सही से रहें। तो शुक्राना सत्संग, शुक्राना गुरुजी महाराज मेरी बहन आंटी को ठीक करने के लिए, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज में बाबू अंकल का कल जन्मदिन है, तो उसके लिए हम छोटी मोटी उसने तैयारी की है, तो हम सब जाएंगे, तो उसके जन्मदिन को अच्छा रखिएगा गुरुजी महाराज, क्योंकि बाबू अंकल थोड़े से चंचल हैं, तो हम चाहते हैं कि सब अच्छे से हो जाए। आपकी आज्ञा होगी तो सब कुछ अच्छे से बनेगा, वो आपका ही प्रसाद है और बहुत क्यूट है। और मेरी फ्रेंड आंटी की बेटी की भी तबीयत को ठीक करने के लिए शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना 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 गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज वो बच्चे की भी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, तो ये आज मौसम ऐसा चल रहा है संगत जी कि आप लोग सब लोग अपना ध्यान रखें, पूरे संगत परिवार के बच्चे स्वस्थ रहें, संगत परिवार हमारा इतना प्यारा परिवार स्वस्थ रहे, हमेशा हंसता खेलता गाता रहे। कोई भी हमसे त्रुटि या गलती या माड़े कर्म हो गुरुजी उसे माफ़ कीजिएगा गुरुजी। मैंने कोई भी गलत अपशब्द बोला है, किसी को किसी वाणी से किसी को हर्ट किया है, तो मुझे माफ़ करिएगा संगत जी। और जितने अंकल आंटी जो हमारा सत्संग फ़िल्टर करते हैं और उसको शेयर करते हैं, उनको भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अन ग्रुप आपको ढेरों ढेरों ब्लेसिंग करें। मेरा शुक्राना सत्संग एक और है संगत जी कि जैसे हम लेडीज़ का दुनिया ही होती है, उसके हस्बैंड और बच्चे होते हैं, बट ये मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, जैसे मैंने पहले भी कहा है, वो उनको ये हम जितना काम करते हैं, चिंता करते हैं, उनको ये थैंकलेस लगता है। तो गुरुपा आप जैसे हमसे प्यार करते हैं, अनकंडीशनल लव करते हैं, आप हमारे पिता हैं और आप हमें इतना प्यार करते हैं, तो मेरी आपसे अरदास है गुरुजी हर मेल को आप इस तरह बना दें कि वो अपने माँ बहन बेटी सबकी बहुत रिस्पेक्ट करें गुरुजी। क्योंकि गुरुजी हमारे यहाँ देवी पूजी जाती है, बट लेडीज़ नहीं पूजी जाती हैं घर में, घर की बुल की दाल बराबर ही समझी जाती है गुरुजी। अभी लेटेस्ट न्यूज़ में आपको भी पता होगा, एक मुद्दा निकला है कि भाई मोदी जी की माँ को बोला गया है और वो इनडायरेक्टली बीजेपी कांग्रेस पे लांछन लगा रहा है, कांग्रेस बीजेपी पे कर रहा है, बट ये घर घर की बात है कि हर कोई भी कुछ होता है तो लोग माँ और बहन की ही गाली देते हैं, और ये बहुत गलत है गुरुजी। माँ जननी होती है, बेटी है, बहन है, उनको गाली देने का आप डांटो, उसे लाउडली बोल दो, उसे समझा दो, तो थप्पड़ भी मार दो अगर कोई चीज़ आपकी बेटी ने गलत किया है, बट गाली देना ये कहीं तक मेरे हिसाब से जस्टिफाई नहीं है गुरुजी। और गुरुजी ये मेल डोमिनेटेड सोसाइटी को आप ठीक करो। बहुत सारे ऐसे जेंट्स हैं जो लेडीज़ को बहुत रिस्पेक्ट कर रहे हैं, मैं उनकी फीलिंग्स को बिल्कुल आहत नहीं करना चाहती हूँ, बट आप भी संगत जी जानते होंगे 90% जेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही डोमिनेटिंग होते हैं, और उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि औरत नीचे है और उसको आप शब्द यूज़ करते हैं, तो ये बहुत ही गलत है और बहुत ही बेकार है। ऐसी मानसिकता के साथ सोसाइटी में नहीं रहना चाहिए। और अगर आप गुरुपा के संगत हैं
तो और नहीं होनी चाहिए। गुरुपा मैं अपनी जो क्रिया है, जैसे अगर मुझे अगला कुछ बोलता है और मैं बहुत भड़काऊ हो जाती हूँ या कुछ मैं भी अपशब्द बोलती हूँ, तो उसके लिए भी मैं माफ़ी मांगती हूँ। गुरुपा मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं आपकी सदाशिव की बेटी हूँ। मैं कंट्रोल करती हूँ। मेरा गुस्सा 95% आपने कम कर दिया है, बट 5% और है जो मुझे ही कम करना है गुरुपा। बट मुझे हाथ पकड़ के वो मुझे गुस्सा मेरा कंट्रोल कराइए, और ताकि मैं किसी सामने वाले को अपशब्द ना बोलूं और अपने गुस्से पे कंट्रोल रखूं और नियंत्रण रखूं, चाहे घर में हो या बाहर में हो। क्योंकि सदाशिव के बच्चे का तभी मान रहेगा, आपका तभी मान रहेगा। गुरुपा जिस तरह आप अनकंडीशनल रब करते हैं, हर सत्संग हर संगत से करते हैं आप, उसके लिए शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी महाराज, गुरुजी महाराज मुझे अपने चरणों से लगाए रखिए, अपने सेवादारों की जमातों में रहिए। और ऐसी विनम्र निवेदन के साथ संगत जी, गुरुपा मैं कोई भी सत्संग अगर भूल रही हूँ तो मुझे उस याद दिलाइएगा, मैं उसके लिए शुक्राना करती हूँ आपको। गुरुपा आप एंजल नंबर से अपने दर्शन देकर हर तरफ मुझे अब गुरु की महिमा में ही अपने आप को मैं लीन कर दूँ। आपकी मेरी दिन की शुरुआत ही गुरुजी सत्संग से होती है संगत जी। और मेरी जो रात्रि वेला है वो भी गुरुपा के चरणों में ही ख़त्म होती है। तो मैं उनके सेवादारों की जमातों में रही, उसके लिए शुक्राना 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 शुक्राना। गुरुजी महाराज, गुरुजी महाराज आपके महामंत्र से मैं ये शुक्राना सत्संग को यहीं विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना शुक्राना। जी सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए, ताकि नए सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप भी अपना सत्संग स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर या दी हुई ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट एंड शेयर करें, ताकि सारी संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग पहुंच सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।